पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी अमल से बाहर होने और मुस्लिम लीग नून की पंजाब में ज्यादा दिलचस्पी के बायस माहिरीन एक बार फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवरेट करार दे रहे हैं। बाज माहिरीन का कहना है कि सिंध की सियासत में कई ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी यहाँ राज कर रही है, लिहाजा 8 फरवरी के इंतखाबात में भी सिंध में कोई बड़ा सरप्राइज मिलने का इम्कान नहीं है। कुछ मुबस्सिरीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक तरह से सिंध से बेफिक्र है और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम का महवर पंजाब है, जहां वो पीटीआई की गैर मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून मुखालिफ वोट बैंक को रागिब कर रहे हैं। ताहम सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में कोई बड़ा चैलेंज नहीं मिलता और पार्टी 2008 के बाद से मुसलसल इक्तदार में है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इसमें पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन का खुद भी कसूर है, क्योंकि वो मुनज़्ज़म और जोरदार इंतखाबी मुहिम नहीं चला पाते। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने सिंध का मैदान मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ा है, जबकि एमक्यूएम की सियासत का महवर सिर्फ शहरी इलाके हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मुसलसल कामयाबी और सिंध में किसी बड़े मुखालिफ के कम सामने आने की वजह परफॉर्मेंस नहीं बल्कि वोटर पैटर्न है। उनके बकौल शहरियों का अमूमी रवैया सिंध में पीपल्स पार्टी को फाते बनाने में अहम किरदार अदा करता है और यहाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स वोट तब्दीली या किसी दूसरे मकसद के बजाय मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर दिया जाता है। उनका कहना था कि इसमें खौफ का अंसर भी शामिल है और मुखालिफिन को यहाँ पनपने ही नहीं दिया जाता, लेकिन इसके बावजूद अगर वाकई सही मायनों में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए तो पीपल्स पार्टी अपनी कई नशिस्तों से हाथ धो बैठे। न्यूज चैनल केटीएन न्यूज से मुंसलिक सहाफी वहीद राजपर के ख्याल में 15 साल से मुसलसल इक्तदार में रहकर पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत में रहने की चालें और सिस्टम की खूब समझ आ चुकी है। मुखालिफिन ये इल्जाम भी आयद करते हैं कि सूबे में इंतखाबी सरगर्मियों में सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल होती है और फिर पार्टी रहनुमा ब्यूरोक्रेसी में मौजूद सीनियर अफसरान पर भी अपना भरपूर असर और रसूख रखते हैं। उनके बकौल सरकारी अफसरान को भी अंदाजा होता है कि आने वाले बरसों में फिर से इसी जमात की हुकूमत आनी है, तो उसकी मुखालफत क्यों मोल ली जाए। दूसरी जानिब बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक माजी की निस्बत इस बार पीपल्स पार्टी को ज्यादा चैलेंजेस का सामना है और सिंध से कौमी असम्बली की 15 ऐसी नशिस्तें हैं जो पीपल्स पार्टी माजी में जीतती चली आ रही थी, लेकिन वहां इस बार जमात को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। उनके बकौल सांगड़, लाड़काना, हैदराबाद, नौशहरा, फरोज और थरपारकर की बाज नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिल सकता है। मुबस्सिरीन के मुताबिक सूबा सिंध में इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कोई एक सियासी जमात या इत्तेहाद के नीचे मुनज़्ज़म नजर नहीं आती। उनके बकौल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार मौजूद तो हैं, लेकिन कई हलकों के अवाम इस अलायंस के उम्मीदवारों को मौजू नहीं समझते। ऐसे में उनके लिए कोई और बेहतर मुतबादल मौजूद न होने की सूरत में वोट पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को ही मिलता है। शहरी इलाकों में भी जीडीए और एमक्यूएम की जानिब से खड़े किए गए उम्मीदवारों को इन पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड और इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ से लोग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने को तरजीह देते हैं। उनके बकौल इलेक्टेबल सियासी माहौल देखकर इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं और अब वाकई ये जालों की जमात की बजाय पीरों, सरदारों और वडेरों की जमात बन चुकी है और उन्हें जैसे इशारा मिलता है तो वो शमूलियत इख्तियार करते चले जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।